बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से हम सभी खैरियत से हैं। यहाँ तो हो रहा है नाश्ता वीआईपी का। यहाँ हमने ये मंगा लिए हैं। और ये हमने केक रस मंगा लिए हैं। हमने केक रस मंगा लिए हैं। देखिए वीआईपी से ये कौन कौन सुबह नाश्ते में केक रस खाता है। आज हमने पराठे नहीं मंगाए क्योंकि पराठे बहुत बार बार आ रहे थे ना, तो बस हम लोग ज़्यादा पराठे नहीं खाते, बहुत कम खाते, इसलिए हमने आज ये केक रस मंगा लिए। और ये हमारी आ गई है गर्मा गर्म से चाय। हम कर रहे हैं नाश्ता और जिसको नाश्ता करना है वो आ जाए। और ये बैठी हुई हैं शहजीन फातिमा। हाय हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इसी तरह भागते रहने, इसलिए मैंने बाबा से बोला था बाबा मेरे लिए केक रस। अब हम अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं। आज हम जाएंगे अपनी अम्मी के यहाँ। अगर वहाँ से हमें टाइम मिला तो आपको वीडियो बना के वहाँ की छोटी मोटी दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अम्मी के घर पहुँच गए हैं और ये लगा दिया है हमारी भाभी ने खाना। जैसा कि हमने देखा है कि हमने पूरे हफ्ते बहुत हैवी खाना खाया, तो इसलिए हमने यहाँ बनवाए दाल चावल। ये है चावल, देखिए ये है वीआईपी सी दाल, ज़बरदस्त सी। और ये है चटनी ज़ीरे और लहसुन वाली। और ये देखें, ये आ गई है सलाद, ज़बरदस्त सी। अब अगर आप लोगों का भी दिल चाह रहा है तो आप लोग भी आ जाएं जल्दी जल्दी। ये देखिए यहाँ पे खीरा, आधे से ज़्यादा इसमें से बच्चे खा गए। ये देखिए, जो सब्र करेगा ना उसको सही मिलेगा, जो सब्र नहीं करेगा ना उसको। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। ये मेरी मामू की बेटी। तो हम सब मिलके एक साथ दाल चावल खाना है। अगर आप लोग को खाना था, हमारे मम्मी ने अभी अम्मी से दाल चावल बनाया है, तो आप लोग को खाना था, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए। मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद है। हम लोग खाते। और ये देखिए इसके साथ अचार, ये अमीसा। देखिए ये सारे बच्चे खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखिए यमी यमी से पकोड़े दाल चावल के साथ। ये यमी से पकोड़े भी हैं, ज़बरदस्त। और ये देखिए, ये मेरी प्लेट हो गई है तैयार। अब मैं खाती हूँ खाना। हेलो फ्रेंड्स, आज है दूसरा दिन। कल हमें वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला था वहाँ पे अम्मी के घर। आज हमने ये निकाल दिया है, कोई इसको दुमकदा बोलता है, दुम का गोश्त। इसे हम बनाएंगे चने की दाल के साथ। देखिए दुम का गोश्त ये हमने निकाल दिया। अभी हम इसे चने की दाल के साथ चढ़ा देंगे, तो वो चने की दाल गोश्त बन जाएगा। और हमने ये निकाल दिए फ़िश,
बच्चों के लिए। बच्चे फ़िश ऐसे ही खाएंगे, सिर्फ हम तल के वो जो हमारे चैनल पे रेसिपी है ब्रोस वाली, हम उसी स्टाइल में बनाएंगे ब्रोस की तरह। अभी ये थोड़ी नरम पड़ जाए, फिर हम इस पे मसाला इसे अच्छे से धो के मसाला लगा के हम इसे रख देंगे। ये हमने ले लिए हैं चने की दाल गोश्त के लिए 3 प्याज, इतनी बहुत होगी। और ये है चने की दाल, इसे हमने साफ़ कर लिया है। अभी हम प्याज काट लें, फिर हम इसको चढ़ाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी प्याज कट चुकी है और ये हमने चूल्हे पे पतीली चढ़ा दी है। अब हम इसमें थोड़ा पानी खुशक हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें प्याज वो कर ली है, हल्की सी कच्ची पक्की, बस बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। और इसमें अब हम गोश्त डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने 2 चमचे बड़े वाले भर के लहसुन अदरक डाला है, क्योंकि ये जो है ना वो बड़े का गोश्त है तो ये बासी होता है, तो इसलिए हमने इसमें लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा डाला है। ये पूरी एक दुम जो होती है ना, ये पूरी वो है, एक दुम नहीं पूरी है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक डाल के। फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्चें और नमक। ये देखिए अच्छे से भुन गया है। ये है हमारी हल्दी, नमक और मिर्च। अब हम इसमें ये डाल देंगे सब। अब हम इसको भूनेंगे और भून के इसमें पानी डाल देंगे। इसको भूनेंगे। अब इसको भूनेंगे और भून के इसमें डाल देंगे हम पानी, और चने की दाल भी हम इसी के साथ ही डाल देंगे, क्योंकि हमें चने की दाल जितनी देर में गोश्त गलेगा उतनी देर में चने की दाल भी गल जाएगी। और हमें चाहिए थोड़ी सी घुटी हुई चने की दाल, हम साबुत नहीं रखेंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया पानी। ये हमारा सारा तेल ऊपर आ गया इसका। ये हमारी चने की दाल, ये हम चने की दाल हमने इसको धो लिया है। ये हम चने की दाल भी सारी इसी के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, हमने चने की दाल इसमें डाल दी है। अब ये चने की दाल उबाल आने के बाद हमने चूल्हा हल्का कर दिया है। अब ये गोश्त और चने की दाल दोनों एक साथ गल जाएंगी। फिर हम आपको दिखाते हैं। जब तक अब अभी हमने इसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए पकने के लिए, ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। ये गल जाएं, फिर हम आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये देखें, ये हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें, देख रहे हैं। देखना, ये हमारा गोश्त रेडी है। और जो दाल है ना चने की, वो भी आप देखें घुट गई है बिल्कुल। देखें इतना ज़बरदस्त बना है ये इतना मज़े का है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि अभी ऐसे ही खा लो। यमी सा तैयार हो गया है ये। इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे ये 2 हरी मिर्चें, और ये हमने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल हल्का सा ना,
बहुत ज़्यादा नहीं। और इसमें डाला है हमने हरा धनिया। चूल्हे को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है अभी। और ये देखिए, ये है हमारी सौंफ। ये हमने कम से कम 1 चमचा सौंफ लिए। इसे हम अच्छे से कूट लेंगे ना, इससे हम अच्छे से इसको कूटेंगे और फिर हम इसे कूटेंगे और कूट के ना मोटा मोटा इसके अंदर हम डालेंगे ताकि इसमें सौंफ की खुशबू आए। अभी हम इसे कूट लें फिर डालते हैं। और ये हमने यहाँ इसके बघार के लिए सामान निकाल लिया है। हम एक प्याज से बघार लगाएंगे। और ये हमने थोड़ा सा ले लिया है इसमें ज़ीरा। अभी हम इसे कूट लें फिर दिखाते हैं, वरना फिर शोर होगा। ये देखिए आप, ये हमारी सौंफ हमने इसे ये मोटा मोटा कूटा है। अब हम इसे इसमें डालेंगे और 1-2 मिनट के लिए इसे दम पे लगा देंगे ताकि इसमें ना खुशबू आ जाए। ये हमारी सौंफ, हम अब इसे 1-2 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। फिर हम इसमें लगाएंगे बघार। ये बिल्कुल रेडी है। अब ये देखिए, ये हमारा बघार रेडी है। इसके अंदर हमने जो है वो मिर्चें इसलिए नहीं डाली कि हम मिर्चें खाएंगे नहीं। ये देखिए, ये हमारी यमी, हमने इसीलिए 2 ही डाली हैं क्योंकि हम खाएंगे नहीं तो फिर वो ज़ाया होने वाली बात होती है। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप एक दफ़ा बना के देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे चाहें तो चावल से खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे नान से भी खा सकते हैं, रोटी चपाती वगैरह से भी, जिससे आपका दिल चाहे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, एक दफ़ा आप लोग पूरी देखा करें। आप लोग आधी देखते हैं, आधी बीच से छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन एक दफ़ा पूरी देखा करें, आपको पसंद आएगी। और इस रेसिपी से एक दफ़ा आप ज़रूर बना के देखिएगा। चने की दाल गोश्त आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। जो फ़िश थी वो हमने बच्चों को चाय के साथ बना के दे दी है, क्योंकि बच्चे हमारे रोटी से नहीं खाते, फ़िश जो है वो ऐसी रुखी ही खाते हैं। तो वो हमने चाय के साथ उन्हें बना के दे दी। तो वो पुरानी रेसिपी थी, वो हम उसकी रेसिपी आपको दे चुके थे, इसलिए हमने आपको उसकी रेसिपी नहीं दी। आज की वीडियो इतनी ही थी। हमें दीजिए इजाज़त, फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग्स में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।